हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा स्पाइन व्लॉग। कैसे हैं आप सब। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए। महाराष्ट्र में तो फिर से कोरोना टाइम स्टार्ट हो गया, ऐसा लग रहा है फिर से जैसे लॉकडाउन जैसा हो गया। यहाँ पे केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप लोग के यहाँ पे कैसा बताइएगा। और सब कैसे हैं। अभी मेरा बाबू देखिए क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम। तो ये खेलने में बिजी है, तो मैं सोचा आप लोग से थोड़ा बात कर लूँ। देखिए, प्रेगनेंसी में ना एक टॉपिक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होता है कि कैसे पता चलता है कि पेट देख के कैसे पता चलता है कि पेट में बॉय है और गर्ल है। तो वो चीज़ मैं आज आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मेरा पेट कैसा था उस टाइम पे। आपने पिछले वीडियो में फ़ोटो देखा ना मेरे पेट का, साड़ी में है, तो वैसा था। आज मैं आप लोग को ये वीडियो क्लास में एक फ़ोटो लगाऊंगी जो मेरा टी शर्ट और मैंने नीचे सलवार पहना। एक्चुअली ना प्रेगनेंसी में आपको जो कंफर्ट लगता है ना आप वही पहनिए, ऐसा टाइट कपड़े मत पहनिए, आपको जो कंफर्ट लगता है। और मैं तो प्रेगनेंसी में मतलब कुछ भी पहन लेती थी, मतलब जैसे टी शर्ट हो गया, सलवार हो गया, मैक्सी डाल लेती थी, नाइटी डाल लेती थी, क्योंकि मुझे जो कंफर्ट लगता था ना मैं वही पहन लेती थी, देखती नहीं थी क्या है क्या नहीं। तो आपका मूड ही वैसा नहीं होता कि नहीं आप एकदम फिट फाट रहे हैं। मेरा तो नहीं होता था, मेरा तो मूड ऑलवेज चेंज होता रहता था। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मतलब कैसा मूड होता था मेरा। तो आज की वीडियो में तो फिलहाल पेट की बात हो रही है, तो उसमें आपको ना पेट मेरा बराबर दिखेगा कैसा पेट होता है। तो जैसा कि बोला जाता है कि बेबी गर्ल होती है तो आपके पेट की चर्बी ना जैसे फैल जाती है। पेट तो एक तो ऊपर की तरफ रहता है, और मतलब ऊपर की तरफ मतलब कैसे आप सब आपके ब्रेस्ट से जुड़ा हुआ लगता है। मतलब आपका ब्रेस्ट और पेट आपके ना बीच में गैप नहीं रहेगा। पूरा आपका पेट और ब्रेस्ट ऐसे लगेगा कि सेम ऐसा गया हुआ। मतलब कैसा कि कैसा बताऊँ, जैसे जैसे एक ये होता है, आप समझ लीजिए जैसे कि फ़िलहाल मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये है, ये पेट है, तो ये कैसा, ये और ब्रेस्ट, मतलब ये और ब्रेस्ट दोनों ऐसे 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 समतल लगेगा। और बॉय होता ना तो मेरा पेट देखिएगा कैसा है, ब्रेस्ट और पेट में जैसे आप ये अपना एक हाथ रखेंगे ना तो उतना गैप रहेगा। मतलब पूरा ऐसे ऊपर की तरफ ब्रेस्ट से ऐसे पेट ऐसा चिपका हुआ नहीं रहेगा अगर बॉय होगा तो। और गर्ल होगी ना तो पेट और ब्रेस्ट जो है अपना पूरा, मतलब ब्रेस्ट और उसके बाद पेट आ गया ऐसे उभार लिए हुए, वैसा होता है। बट मेरे केस में क्या था, मुझे बॉय था तो मेरा पेट ना ब्रेस्ट और पेट में, मतलब मैं ये एक हाथ ऐसे रखती थी ना तो मैं गैप था। और पेट कैसा होता है कि ये जो जैसे ये पेट है, तो ये पेट ना मेरा एक ऐसे जाता था, मतलब बीच में गैप ये हाथ का, और फिर ऐसे मतलब प्लेन होते हुए फिर उभार लेता था। समझ रहे हो आप, ऐसे लेके ऐसे प्लेन जाके फिर उभार लिया था उसने। तो आपको फोटो में भी दिखेगा कि मतलब मेरे हाथ ऑब्वियसली मेरा छोटा भी है, तो मेरा हाथ में ऐसे ब्रेस्ट और पेट के बीच में रखती थी तो गैप पता चलता था। और जैसा कि आपको पता है मेरा पेट लेट निकला था, 6th मंथ में मेरा पेट दिखना चालू हुआ था। तो तब से जब मतलब ज़्यादा दिखना चालू हुआ तो मैं ऐसे पेट ऑब्वियसली आप रखते हो, बेबी को आप सहलाते हो, अच्छा लगता है आपको, तो वैसा मैं करती थी ना तो पूरा मेरा हाथ का गैप आता था। तो आप वो चेक करिए, बिकॉज ना बहुत ऐसे मतलब हम लेडीज़ होते हैं जिनको हमको समझ में नहीं आता है कि मतलब पेट कैसा दिख रहा है हमारा, मतलब नीचे की तरफ भारीपन कैसा होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। तो होप मैं जो फ़ोटो अपना लगाऊंगी और जो मैं बता रही हूँ उससे आपको समझ में आए। तो वैसा पेट था। और बोलते हैं ना पेट नीचे की तरफ भारी रहता है, ऑब्वियसली यार भारी हो जाता है। मेरे केस में तो हुआ था, और हो सकता है बहुत लोगों के केस में ना हुआ रहे, बट मेरे केस में हुआ था। मेरा पेट ना नीचे से बहुत वजन वजन फील होता था मुझे ना, ऊपर बल्कि मतलब इतना नहीं हैवी फील होता था, ऊपर ऐसा लगता खाली है मेरा पेट, बट नीचे पूरा, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, बाबू मेरा खेल रहा है तो माइंड मत करिएगा। तो नीचे पूरा ना ऐसा पूरा भारी भारी लगता था, तो ये भी मेरे केस में सही हुआ था। तो ये भी मेरे केस में सही हुआ कि मुझे पेट में ना नीचे की तरफ भारी भारी लगता था।
ऊपर मुझे हल्का फील होता था, ऊपर इतना वज़न नहीं फील होता था। तो आप ये भी देखिएगा कि आपको भारी कहाँ लग रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो पेट का आकार बोलते हैं ना, ये कहीं ना कहीं सही होता है। सिम्टम्स के हिसाब से देखेंगे तो जो पुरानी टाइम की लेडीज़ बोलते थे, ऑब्वियसली मेरी दादी भी बोलती थी, मेरे चाची वगैरह का पेट देख के, और जो बोलते थे ना वो सच में सही होता था। बोलते थे आपको लड़का होना होगा तो लड़का होता था, लड़की होगी तो लड़की होती थी। मतलब 4 बच्चे मेरे चाचियों के, तो चारों के टाइम पे दादी ने ऐसा गैस कर लिया था, और जो गैस किया था सच में सही था। तो मुझे याद है वो भी ऐसे ही पेट देख के मतलब बोल देती थी कि तेरा पेट नीचे से वजन दिख रहा है, नीचे की तरफ झुका हुआ, तुझे लड़का होगा तो लड़का होता था। तेरा पेट फैला हुआ दिख रहा है, पूरा कूल्हा लिए हुए, हाँ लड़की होगी ना अगर, तो पेट ना पीछे की तरफ भी पूरा घेर लेता है। मतलब जो आपका कूल्हा है ना वो भी ऐसे निकला हुआ लगता है, पूरा कूल्हा भी निकल जाएगा और पेट पूरा फैला हुआ दिखेगा। और लड़के के टाइम पे कैसा होता है कि जो आपका कूल्हा है ना वो जैसा है सेम जैसे पहले था वैसा ही रहेगा, कूल्हे पे आप पे चर्बी नहीं आएगी। और जो पेट है पूरा आगे ही आ जाएगा, कहीं पे चर्बी नहीं रहेगी। हाँ थोड़ा थोड़ा साइड में जो कमर होता है ना, जो अपना कमर, उधर थोड़ा बहुत चर्बी रहेगा, बाकी पूरा पेट ना आपके आगे की तरफ आ जाएगा। पूरा जैसा लगेगा कि सिर्फ पेट ही दिख रहा है पूरी बॉडी में, ऐसा पेट आ जाएगा। और बोलते हैं कि अगर जिसको बॉय होता है उसका पेट छोटा निकलता है, मेरे केस में ये गलत हो, मेरा पेट बहुत बड़ा निकला था। तो अगर ऐसा नहीं कि बहुत कुछ लोग लंबे होते हैं ना तो उनका पेट हो सकता है कि छोटा निकलता हो, तो वो हाइट पे भी डिपेंड होता है, करता है कि पेट कैसा निकलेगा। तो मेरी हाइट 5'2" की है, तो मेरा पेट तो बहुत निकला था। तो ये हो गया। और एक और चीज़ है कि आपका पेट जो है ना, आपको हमेशा अगर बॉय होगा तो आपको राइट साइड में ऐसा उभरा हुआ दिखेगा, मतलब निकला हुआ, ऑलवेज, हमेशा। ऐसा नहीं कि कभी कभी जब किक करेगा बाबू तब ऐसा ऐसा नहीं होता। हमेशा आपको जब भी आप नोटिस करोगे आपका पेट ना लेफ़्ट की तरफ से राइट की तरफ में थोड़ा हल्का लगेगा कि थोड़ा ऐसे डिफरेंस है, मतलब 18-20 का डिफरेंस, मतलब समझ लो कि लेफ़्ट के हिसाब से राइट का जो हिस्सा है आपका थोड़ा सा ऊंचा फील होगा आपको, और लेफ़्ट का थोड़ा कम रहेगा। और अगर लड़की रहती है तो लेफ़्ट का जो हिस्सा रहता है वो थोड़ा ऊपर रहता है और राइट का थोड़ा कम होता है। तो ये रही पेट की बात, जो कि जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है, मेरे चीज़ों में ये सही था। और मेरे कूल्हे पे ज़रा भी चर्बी नहीं आई थी। मेरे पूरा पेट का वज़न मेरा नीचे की तरफ था, और पूरा पेट ही, आप मेरा फ़ोटो देखना ऐसा लगेगा पूरा पेट ही दिख रहा है पूरे बॉडी में। तो ऐसा मेरा पेट निकला था। और मेरा जो बेबी था, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमेशा राइट की तरफ से किक करता था, राइट की तरफ मतलब फील होता था, मूवमेंट करता था। तो मेरा पेट भी लेफ़्ट और राइट में डिफरेंस था। मेरा राइट का जो पेट है ना, ब्रेस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, थोड़ा थोड़ा नीचे आके नाभि से थोड़ा ऊपर और ब्रेस्ट से नीचे, वो हिस्सा ना हमेशा से लगता था जैसे उभरा हुआ फील होता था, हमेशा हमेशा मैंने देखा है। तो जैसे हम अपने पेट को देखते हैं कि हमारा बेबी क्या कर रहा है, तो वैसे मैं भी देखती थी। तो मुझे हमेशा लेफ़्ट के हिसाब से राइट का जो था वो थोड़ा पेट उभरा हुआ दिखता था हमेशा। तो ये सब चीज़ें जो थी मेरे साथ हुई हैं, मैंने आपको बताया है। आप लोग भी बताइएगा कि आपको कैसा कैसा फील होता है। और प्लीज़ जिसके साथ ऐसा नहीं होता है वो मतलब मायूस मत होइएगा। कभी कभी सिम्टम्स भी गलत होते हैं, सबके सिम्टम्स सेम नहीं होते। तो बॉडी के हिसाब से भी चीज़ें चेंज होती हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जिसके साथ मतलब ऐसा नहीं हो रहा है उसको नहीं होता, हो सकता है। तो ये सब चीज़ें भी भगवान जो चाहे वो कर दे। तो ऐसा उदास मत होइएगा प्लीज़, जिसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। और जिसके साथ हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर जिनको लड़का चाहिए उनके लिए। तो और ये सब चीज़ें मैं फिर बोल रही हूँ कि सब नहीं चाहते। जिसको लड़का है वो लड़की चाहता है, जिसको लड़की है वो लड़का चाहता है। ऑब्वियसली मुझे एक लड़का हुआ तो मैं लड़की चाहती हूँ नेक्स्ट टाइम पे। तो ऐसा ही होता है, ऐसे ही सबकी सोच है, ऐसा ही मन होता है यार। इसमें कोई ये बात नहीं है कि नहीं मतलब लड़के वाली या जेंडर इसका बात हो गया कंपेयर करने का। तो प्लीज़ जिसको ऐसा नहीं होता वो गलत मत सोचिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट करती हूँ। सब भगवान के हाथ में होता है, बोल नहीं सकते हम। जैसे कि मेरे बेबी का FH और हार्ट बीट ही आप हार्ट बीट प्रेजेंट पोजीशन देख लीजिए। अगर जिस हिसाब से सब बताते उस हिसाब से मैं सोच के बैठती, और अगर बाई चांस मुझे मतलब दूसरा तीसरा मेरा बच्चा होता, मुझे लड़का चाहिए होता, तो मैं तो ऐसे टेंशन में पागल हो जाती। तो प्लीज़ ऐसा टेंशन मत लीजिए। लेकिन मुझे लड़का हुआ ना, तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ ये सब अगर जिसके साथ नहीं हो रहा तो ऐसा मत सोचिए कि नहीं मतलब ऐसा होता तो
लड़का ही होता है, अगर मेरे साथ नहीं हो रहा तो कुछ गलत होगा। तो सब भगवान के हाथ में होता है, भगवान करेंगे तो आप सबकी विश पूरी होगी। और चलिए फिर मैं आपको लास्ट में अभी फ़ोटो में अपना लगा लेती हूँ, आप वो फ़ोटो देख लीजिएगा। और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, खाइए पिए, जो भी बच्चा हो एकदम स्वस्थ हो। चलिए फिर मेरा बच्चा देखिए क्या कर रहा है, मैं थोड़ा इसको खाली कटोरी लेके खेल रहा है। उसको ना कटोरी तो बड़ा खुश होता है, पता है, कटोरी के साथ में बहुत खेलता है, उसको पता नहीं क्या मज़ा होता है। तो वो बल्कि अपने खिलौने से लगता है ना बोर हो गया, अभी उसको लिए दूसरे खिलौने लूँगी। अभी वो 6 मंथ का कंप्लीट हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा बैठता है अभी। तो मैं सोच रही हूँ 7th मंथ के बाद उसको एक चेयर लूँगी जिस पे वो थोड़ा बैठेगा। अभी तो बैठना सीख रहा है बेचारा, तो उसको ज़्यादा बिठाती नहीं हूँ। तो चलिए अब उसकी लिमिट क्रॉस हो रही है शांत रहने की, खेलने की। तो उनको जाते थोड़ा देखती हूँ। देखिए करना चालू कर दिया बाबू। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हैप्पी रहिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी फ़ोटो है, ये मुझे याद है जहाँ तक कि 8 महीने के बाद की फ़ोटो है। तो आप लोग देख लीजिए देख लीजिए कैसी फ़ोटो है मेरी। और ये 8वें महीने के बाद की फ़ोटो, देखिए कैसे मैं हालत में हूँ। और मेरी ना सच में हालत बहुत ख़राब हुई थी, फेस का, बॉडी का, बहुत स्वेलिंग थी फेस पे, और एकदम डार्क स्किन हो गई थी। देखिए ये मैंने फ़ोटो ऐसे ही याद के लिए खिंचाया था। होप आप लोग को फ़ोटो देख के समझ में आ गया हो। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।